शाम जी इधर आए कुछ एक मिनट सर एक मिनट। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां बुद्धिस्तव। कितना ना दंद भी पहले फाइल कितने हैं फाइल वहाँ पर रखी ना फाइल बीच में कभी बहुत ज़्यादा हो गया। अपनी हड्डियां भी होते कहाँ रहते हो? मेरा नंबर ले लो और ये थोड़ी सी दवाई देंगे, कोर्स होगा दवाई का, हो जाएगा। दर्द ऐसे नहीं है ना? जय माता दी। जय माता जी। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जब गौशाला समिति की ओर से जहाँ आज विवेक पादा विकास पादा जी जो नारायणा के ऑर्थोपेडिक के सबसे स्पेशल डॉक्टर हैं और निःशुल्क सेवाएं यहाँ आम लोगों की सुविधा के लिए दे रहे हैं, तो मैं डॉक्टर साहब का हृदय से आभारी हूँ कि वो निःशुल्क यहाँ अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ इन्होंने कैंप लगाया है और फ्री सबको देख रहे हैं और जहाँ बैठे हुए हैं। मैं आभारी हूँ उनका और उनका शत साथ धन्यवाद करता हूँ। शुरू। नमस्कार, जय माता दी। श्री मल माता सुकर्णा देवी धार्मिक ट्रस्ट एवं जम्मू कश्मीर गोरक्षा समिति की समिति की तरफ से हर रविवार हमारी कोशिश रहती है कि एक कोई निःशुल्क ऐसी कोई सेवा दी जाए लोगों को, जिससे जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, दूर दराज से जो लोग आते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, हॉस्पिटल में इतना रश रहता है। और गौशाला फला में कैंप पिछले बार भी जैसे डॉक्टर सुशील शर्मा जी ने हार्ट के जो डॉक्टर हैं उन्होंने लगाया था, इस बार गोरक्षा समिति की तरफ से विकास पादा जी जो हड्डियों के माने हुए डॉक्टर हैं जम्मू कश्मीर के, जो नारायणा हॉस्पिटल में बैठते हैं। नारायणा हॉस्पिटल में इनके पास जाओ तो समय नहीं होता है, लेकिन इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें जहाँ पे मौका दिया, हमारी ट्रस्ट को मौका दिया सेवा करने का, जहाँ पे निःशुल्क टेस्ट भी किए जा रहे हैं, निःशुल्क जहाँ पे डॉक्टर जी बैठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करूँगा। निःशुल्क हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे ही कार्य हमेशा आगे लोगों की सेवा के लिए किए जाए। जय माता।
आज श्री मल माता देवी सुकराला माता धार्मिक ट्रस्ट और गौशाला जो हमारी मशहूर गौशाला जहां अम्फला में है, इन दोनों की कोलैबोरेशन से जहां आर्थो का एक कैंप लगाया गया है। इस कैंप पे हमारे जम्मू के बहुत ही जाने माने डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर विकास पाजा जी, इनकी सर्विस जो हैं वो नारायणा हॉस्पिटल में भी देते हैं। बहुत ही इनका अच्छा और एक जम्मू में इस प्रोफेशन में नाम है। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर साहब का कि इन्होंने इस ट्रस्ट को अपनी सेवाएं देने की निःशुल्क कैंप का जहां पे हामी भरी है और जहां पे आए हैं लोगों को फ्री जो सेवा दे रहे हैं, कंसल्टेशन दे रहे हैं, बाकी भी चीज़ें हैं। मैं इस ट्रस्ट का और गौशाला के प्रधान जी हैं इनका भी धन्यवाद करता हूं कि ये लोग अच्छे कार्य तो करते ही हैं। खासकर आज के इस दौर में इलाज करवाना, अपने टेस्ट करवाना, ये बहुत ही मुश्किल और महंगी चीज़ें हैं। यहाँ पे निःशुल्क सब लोगों का इलाज करवा रहे हैं। आज के जिस तरह का लोगों का खान पान है, जिस तरह लोगों का रहन सहन है, उसके चलते बहुत सारी एडवाइस जो है डॉक्टरों से चाहिए भी होती है, वो जहाँ पे साथ साथ दे भी रहे हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मुझे जहाँ पे बुलाया, और ख़ासकर डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ इतने बिजी होते हुए एक सोशल और सामाजिक काम के लिए अपना समय देना, निःशुल्क समय देना, ये बहुत ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूँ। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब अब बताइए आज का मेडिकल जो कैंप है इसके बारे में। श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कटरा में हम एक हॉस्पिटल की पॉलिसी है टू डिलीवर हेल्थ केयर एट डोर स्टेप्स, कि लोगों के घरों के पास जाके, यानी कि हम हॉस्पिटल में बैठ के ही इलाज करते हैं। हमारा जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोगों के डोर स्टेप्स पे आके हेल्थ केयर डिलीवरी करना चाहते हैं। उसी की कड़ी में आज जम्मू कश्मीर गौरक्षा समिति और श्री मल माता सुकराला देवी धार्मिक ट्रस्ट ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है आज गौशाला अम्फला में एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्थोपेडिक्स का लगाने के लिए। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आज के समय में जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं ऑलमोस्ट हर, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा है, कोई ना कोई आजकल दर्द की कंप्लेंट, जोड़ों के दर्द, पीठ की दर्द, कमर की दर्द बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस हो गई हैं। हम आराम परस्त हो गए हैं, मशीनों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं और मोटापा बढ़ रहा है, जिसके कारण ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे जो बुढ़ापे में देखने को मिलती थी वो आजकल युवाओं में भी देखने को मिलती है। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो एक तो इन कैंपों का उद्देश्य है, एक तो ट्रीटमेंट करना ही करना, दूसरा हम अपने ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स को लेके अपनी सोसाइटी, अपने समाज को अवेयर करें, और एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, इससे पहले कि बीमारी बने। जैसे हमने एक बोन मिनरल डेंसिटी की एक मशीन आज BMD टेस्ट होता है वो लाई है, जिससे बोन की क्वालिटी का पता चलता है। जिन लोगों की हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, यूजुअली ये होता है, एक बीमारी होती है इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डी घुल जाती है और पतली खोखली हो जाती है। उसका पता तब चलता है जब हड्डी टूटती है। लेकिन जब ये बोन मिनरल डेंसिटी या डेक्सा स्कैन करके एक टेस्ट होता है, जब हम ये करते हैं तो हमें एडवांस में पता चल जाता है किसी की हड्डी खोखली हो चुकी है, तो हम पहले ही उनका केयर करना शुरू कर देते हैं, उनका टाइमली इलाज करना शुरू कर देते हैं, इससे पहले एक फ्रैक्चर हो। तो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में आता है। और साथ साथ में हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को एजुकेट करें कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से कैसे दूर रहना है। तो मैं आभारी हूँ इन सब संस्थाओं का कि आप इसका बारे में इनिशिएटिव ले रहे हैं और हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारे इस मिशन में कि लोगों को हम हेल्दी बनाएं। जो हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट भी चल रही है, तो उसमें हम भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर मैम साहब मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये, तो इसीलिए ये अगर कोई बुलाएगा तो तभी काम होंगे। अगर संस्था कोई काम करती है तो आपने सुना ही है, डॉक्टर साहब नारायणा में जो काम कर रहे हैं, वहाँ ऊपर के जितने भी रियासी, कटरा के तो लोग आते ही हैं, रियासी के जितने भी गांव हैं दूर दराज से वहाँ आते हैं और दिखाते हैं, लोगों को सुविधा मिलती है। जब कहीं भी कोई अच्छा आदमी बैठता है तो वो समाज की सेवा, सुरक्षा और रक्षा का दोनों का अब बीड़ा अपने पर लेता है। तो मैं भगवान के आगे यही प्रार्थना करूंगा, डॉक्टर साहब से जो उम्मीदें लोग रखते हैं, ये उनसे भी ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें और लोगों की सहायता करें, लोगों की सेवा करें। तो इसीलिए हम समाज जो हमारा है, एक दशा और दिशा तभी बदल सकती है जब अच्छा काम हम करेंगे, अच्छी चलेंगे। और हमारे डिप्टी मेयर बलोरिया साहब हैं, ये तो आज डिप्टी मेयर बने हैं, मगर इनका काम शुरू से ही है। कहीं भी किसी ने बुलाया, कहाँ भी
जैसा भी हुआ, छोटा काम बड़ा काम उसको किया। तो आप समाज में यही होता है कि हम अपने ओहदे पे बन जाते हैं, फिर समाज को देखते नहीं हैं। मगर समाज देखे ना देखे पर ईश्वर देखता है। जब हम ईश्वर का कोई कार्य करते हैं तो ईश्वर तो उसको पब्लिक देखती है, पब्लिक उसको आशीर्वाद देती है। तो जब हम समाज का कार्य करते हैं तब हमें ईश्वर देखता है, फिर हमें ईश्वर आशीर्वाद देता है। तो मैं आज यही कहूँगा माल माता ट्रस्ट को और डॉक्टर साहब को और बलोरिया साहब को, ऐसे ही कहीं भी जो वहाँ बुलाते हैं वहाँ आप जाएं, लोगों की समस्या देखें और इससे ही क्या होगा, समाज में खुशहाली आएगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहीं संडे होता है एक परिवार को लेने जाना आना, वो भी इन्होंने त्याग किया है। हर जगह कहीं ना कहीं संडे को ये शिविर लगा ही होता है। तो मैं भगवान के आगे और गौ माता के आगे यही प्रार्थना करूँगा, गौ माता इनके हाथों में वो शफा दे, जिनको देखें तो बिल्कुल हाथ लगाते ही ऐसे ठीक हो जाए। हम तो इतना ही कहेंगे। और मन माता ट्रस्टी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये एक सिर्फ ट्रस्टी मन माता के नहीं, और ये टिबड़े भी देखते हैं और इतना बहुत बड़ा है और शास्त्र के साथ जो चीज़ देखता है उसे बहुत कृपा होती है। किसी ने भी कोई अपना विश्व दिखाना हो तो वो भी इन्हें दिखा सकता है। और हमारे बलोरिया साहब तो विश्व में, हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवान गवर्नमेंट इनको कोई अच्छा मौका दे और ये लोगों की सहायता करे। थैंक यू, धन्यवाद। श्री नारायणा हॉस्पिटल और डॉक्टर विकास पादा जी का, जिन्होंने कीमती समय निकालकर हमें मौका दिया, और हमारे डिप्टी मेयर बलोरिया जी जो आए आज इस कार्यक्रम का जो प्रारंभ बलोरिया साहब ने किया, और सबसे जिन्होंने हमें इसको कैंप लगाने के लिए कंपेल किया, राजकुमार गुप्ता जी गौशाला रक्षा के प्रधान। देखिए हमारे लिए सौभाग्य जी है कि मैं कठुआ ज़िले से हूँ और आज मैं कैंप हम लगा रहे हैं, और हमारे कैंप के डॉक्टर जो मेन डॉक्टर हैं वो भी कठुआ के हैं, और जो उद्घाटन करने आ रहे हैं वो भी कठुआ के, और हमें सहयोग वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जम्मू में हमेशा सेवा ही की है। राजकुमार गुप्ता जी एक ऐसी शख्सियत है जम्मू कश्मीर में जिन्होंने गौशाला आज से 5-7 साल पहले देख लो और आज देख लो, जो गौशाला की जो स्थिति इन्होंने बनाई हुई है, जम्मू ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर है। और मैं ये भी बता दूं कि राजकुमार गुप्ता जी का यूपी के मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में नाम लिया था कि जो सेवा राजकुमार गुप्ता जी कर रहे हैं ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। तो हमें हमेशा इनका साथ भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए। और जो हमारे आज अतिथि आए हुए हैं डॉक्टर साहब, जो बलोरिया जी, जहाँ अन्य जो भी आए हुए हैं, इनका सभी का हमें साथ चाहिए और आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद।